जय हिंद एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम, जो सैनिक स्कूल के लिए, कुरुक्षेत्र गुरुकुल के लिए और आरएमएस के लिए इंपॉर्टेंट जो 20 क्वेश्चंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन से हम बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट ए नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। जो बेटा नेचुरल नंबर होता क्या है? 1 2 3 4 अप टू जो हमारी काउंटिंग है ना, जो हमारी काउंटिंग है उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जो काउंटिंग है हमारी उसे ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो बेटा नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर पूछा जाए तो 1 है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर पूछा जाए, प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो क्या होती है? 1। और सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो क्या होती है? नेट कैन नॉट बी काउंटेबल, इंफिनिटी, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतनी बड़ी होती है। ठीक है, तो कितनी बड़ी भी हो सकती है। तो नेचुरल नंबर समझ आया है। सबसे पहले नेचुरल नंबर, जो हमारी काउंटिंग है उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वो हमारा 1 होता है। और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नॉट बी काउंटेबल्स, ठीक है, इंफिनिटी बोल सकते हैं, बहुत बड़ा होता है। तो बेटा इसमें पूछा निम्न में से कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है। मैंने क्या बोला था, कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। तो यहां पे देखो 1 भी है, 2 भी है, 91 काउंटिंग में तो 91 भी आता है, तो 0 नहीं होती। 0 इज एन होल नंबर, क्योंकि जो होल नंबर होता है बेटा, होल नंबर 0 और उसके साथ जो हमारी नेचुरल नंबर में ऑल नेचुरल नंबर के साथ यदि 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं होल नंबर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इनमें से कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है। तो नहीं का मतलब था हमारे पास कौन सा नहीं है? 0 नहीं है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं भाई क्या रहा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंपोजिट नंबर, मतलब निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या है। देखिए सबसे भाज्य और अभाज्य, प्राइम एंड कंपोजिट। पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर दोज नंबर विच कैन डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो संख्या खुद से और एक को छोड़कर किसी और संख्या से भाग नहीं होती, या दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। वो संख्या बेटा जो खुद पे भाग होती है और 1 पे भाग होती है उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ओके, हमें प्राइम नंबर में थोड़ा सा याद रखना है। 1 to 100 में काउंट प्राइम नंबर पूछा जाए तो 25 होते हैं, और 1 to 50 में प्राइम नंबर पूछा जाए तो 15 होते हैं। और एक बात और याद रखनी है, एक बात और याद रखनी है, 44 22 32 23 21। इसका मतलब है यदि हमारे पास पूछा जाए 1 to 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 4। 10 to 20 के बीच में कितने हैं? फिर 4। 20 to 30 के बीच में कितने हैं? 2। 30 to 40 के बीच में कितना है? 2। 40 to 50 के बीच में कितना है? 3। 50 to 60 के बीच में कितना है? 2। 60 to 70 के बीच में 2। 70 to 80 के बीच में 3। 80 to 90 के बीच में 2। 90 to 100 के बीच में 1। ये यहां से भी हम याद रखते हैं। फिर बात कर रहे थे हम भाज्य संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर। मतलब प्राइम नंबर में तो मैंने बताया विच हैव ओनली 2 फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर, विच हैव ओनली 2 फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। फिर था कंपोजिट नंबर। बेटा कंपोजिट नंबर उन्हें बोलते हैं जिसके 2 से मोर फैक्टर हो। मिनिमम कितने फैक्टर हो? 3 फैक्टर हो। मिनिमम कितने फैक्टर हो? 3 फैक्टर हो, तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मिनिमम कितने फैक्टर हो? 3। ठीक है, मान लीजिए 4 ले लिया, 1 पे भी डिवाइड है, 2 पे भी डिवाइड है, और 4 खुद पे भी डिवाइड है। ओके हुआ ना। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछा जाए तो वो भी क्या होता है हमारे पास? 4 होता है। 1 को हम नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक जो संख्या है 1 है जो, वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। तो क्वेश्चन था हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट नंबर। देखिए भाई 1 मैंने बताया नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना अभाज्य संख्या है ना भाज्य है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा जाए तो भी 2 है, और इवन प्राइम नंबर पूछा जाए तो भी 2 है, तो ये भी कंपोजिट नहीं है। 3 भी मैंने बताया 3 के फैक्टर 3 और 1 ही होता है, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है। 4 अभी देखो हमने 1 पे भी डिवाइड है, 2 पे भी और 4 पे भी, तो 4 हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। तो ये हमारा राइट आंसर फॉर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है?
प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम का मतलब क्या हुआ, कंपोजिट है। तो इन्होंने पूछा कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट ए प्राइम। प्राइम नहीं है तो हमें चाहिए कंपोजिट नंबर, कौन सा कंपोजिट नंबर है। देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसके मिनिमम 3 फैक्टर हो, कितने फैक्टर हो, 3 फैक्टर। तो मिनिमम 3 हो, 3 से ज्यादा कितने, 5। 5 का तो 1 और 5 ही होता है, तो प्राइम नंबर है। 9 देखते हैं हम, देखें 9 1 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी डिवाइड होता है, और 9 9 पे भी डिवाइड होता है। तो ये क्या हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट, ये पूछा था नोट प्राइम, नोट प्राइम मतलब कंपोजिट नंबर। तो हमारे पास बी हमारा आंसर है। 13 भी हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि 1 और 13 ही फैक्टर होते हैं। 19 भी 1 और 19 ही होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज प्राइम। प्राइम नंबर दोज नंबर विच है ओनली 2 फैक्टर, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। कौन सा है, देखिए भाई, सबसे पहले हमें प्राइम नंबर चेक करने का तरीका पता होना चाहिए कि हम कैसे चेक करेंगे कि वो प्राइम है या नहीं है। यदि हमें वे रास्ता पता है तो हम कितनी बड़ी संख्या छोटी हो निकाल देंगे। बेटा ऐसा क्वेश्चन आए, मान लीजिए 21 है, ये किसका स्क्वायर से लेस है। देखो 5 का स्क्वायर 25 होता ना, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 5 के स्क्वायर से लेस है। 5 से छोटे प्राइम नंबर देखिए कौन कौन है, 2 भी है, 3 भी है और 5 खुद भी है। चेक करना है, ये इन तीनों टर्म में से डिवाइड हो जाती है तो कंपोजिट है, और ये इन तीनों से डिवाइड नहीं होती वो क्या है, प्राइम नंबर है। सबसे पहले 2 के लिए हमें लास्ट डिजिट में क्या चाहिए था, 2 की टेबल चाहिए थी, तो 2 से नहीं डिवाइड हुई। 3 के चेक करने का तरीका क्या है, इन डिजिट का सम, 2 और 1 3 की टेबल में आ रहा ना, तो यस ये 3 से डिवाइड हो रही है। तो ये हमारी कैसी संख्या है, कंपोजिट संख्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइम पूछा था, परंतु ये तो नहीं है प्राइम। अब आगे हम 33 पे। 33 6 के स्क्वायर से लेस है, 6 के स्क्वायर से लेस है तो क्या हुआ, 2 प्राइम नंबर, 3 5, ये 3 ही प्राइम नंबर है। लास्ट डिजिट 3 है तो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा। 3 हमें दिखाई दे रहा है, दोनों का सम 3 3 6, 6 तो 3 की टेबल में आता है। मतलब हमें 3 का रूल पता होना चाहिए, डिजिबिलिटी रूल। डिजिबिलिटी रूल में 3 में क्या है, जो डिजिट्स है डिजिट का सम करके देखना है। यदि वो डिजिट का जो सम करोगे बेटा, यदि वो 3 की टेबल में आता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो जो 3 से डिवाइड होगी तो वो क्या होगी, कंपोजिट नंबर। तो ये भी प्राइम नहीं है। अब आगे हम 29 पे। हमने देखा 29 ये किसके लेस है, किस स्क्वायर से लेस है, 6 के। तो 2 हमारे पास, 3 हमारे पास, 5 वही प्राइम नंबर लिए। तो 2 की टेबल में हमें देखा लास्ट डिजिट तो 9 है, तो 2 की टेबल में तो नहीं आएगा, तो ये नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। 3 डिजिट का सम 9 और 2 11, 11 क्या 11 डिजिट जो 11 है 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होता। 5 से चेक करने का तरीका होता है, जिसका लास्ट डिजिट 0 या 5 हो वो 5 से होता है, ना इसका 0 ना 5, तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर। तो ये हमारे पास राइट आंसर है, प्राइम नंबर। तो ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, तो 29 इज ए प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी इवन नंबर आर फ्रॉम 15 टू 24। 15 से 24 के बीच में कितनी सम संख्याएं, देखिए भाई, सम मतलब इवन संख्या और ओड संख्या। हम इवन नंबर कैसे बताएंगे कि ये इवन नंबर है और ये हमारा ओड नंबर है। सम संख्या, मैं पूछूं आपसे बेटा सम संख्या कौन सी है और विषम संख्या कौन सी है। बेटा कोई भी डिजिट आए आपके पास, जैसे 4 5 6 7 8 9, उसमें ये जो लास्ट डिजिट है, जो पूरा आपके पास नंबर मिलेगा उसका, यदि वो जो लास्ट डिजिट है आपका, वो यदि ये 2 की टेबल में आता है, किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, तो वो इवन नंबर है। और यदि 2 की टेबल में नहीं आता, यदि 2 की टेबल में नहीं आता तो क्या होगा, ओड। सिर्फ आपने यहां से चेक करना है कि वो ओड है या इवन। अब देखते हैं यहां से 15 के दिस टू दिस, हाउ मेनी इवन नंबर आर देयर फ्रॉम 15 टू 24। तो यहां से हो गया 16 है, 18 है, 18 के बाद कितना 20 है, 22 है, 24 है, 26 है, 28 है, ओ सॉरी 24 ही तक लेने थे तो ये नहीं। तो 1 2 3 4 5, तो कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं। वैसे मान लीजिए ऐसे आता, इन 1 to 100, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आए तो 1 से स्टार्ट होना, तो लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करके देख लेना, 50। तो 50 इसमें इवन होते हैं और 50 इसमें ओड होते हैं। परंतु यह पूछता 1 to लेके 99 तक कितने इवन नंबर है, तो बेटा यदि यहां पे ओड संख्या है तो उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेना,
तो भी कितना होगा 100, 2 से डिवाइड किया कितना आया 50, तो भी हमारे कितने प्राइम नंबर, सॉरी कितने इवन नंबर होंगे, वो भी हमारे 50 होंगे। नॉर्मल है, बिल्कुल इजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहीं समझ में ना आए तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर से भी कंफर्मेशन ले सकते हैं। 1 to 100 में कितनी विषम संख्याएं हैं? 1 to 100 में कितनी विषम संख्याएं हैं? मैंने आपको डायरेक्ट एक बात बताई, लास्ट संख्या ली, जो आपके पास लास्ट संख्या है उसको 2 से डिवाइड किया, कितनी है 50 ही ओड होती हैं और 50 ही आपके पास इवन होती हैं, तो हमारे पास कितनी है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी प्राइम नंबर इन बिटवीन 1 to 100? मैंने बताया था आपको प्राइम नंबर, पहले तो बताया मैंने प्राइम नंबर, दोज नंबर विच कैन डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो संख्या खुद से और एक से ही भाग होती है उसे हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या बोलते हैं। हो गया। 1 से लेके 100 के बीच में, 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 होते हैं। 1 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15 प्राइम नंबर, 15 प्राइम नंबर होते हैं। और बीच का संख्या बताई मैंने 44, 22, 23, 2 सॉरी 44, 22, 32, 23, 21। 1 to 100 में 4 होती हैं, 1 to 10 में 4 होती हैं, 10 to 20 4 होती हैं, 20 to 30 में 2 होती हैं, 30 to 40 में 2 होती हैं, 40 to 50 में 3 होती हैं, 50 to 60 में 2 होती हैं, 60 to 70 में 2 होती हैं, 70 to 80 में 3 होती हैं, 80 to 90 में 2 होती हैं और 90 to 100 में 1 होती हैं। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स का खोज करने का तरीका है। तो यहां तो 1 to 100 ही पूछी थी, 1 to 100 में तो हमारे पास ऑप्शन कितना वर्किंग थी? 1 to 100 में 25, ओके 1 to 100 में 25 और 1 to 50 में 15। और यदि बीच में निकालनी है तो ये फॉर्मूला याद रखना है 44, 22, 32, 23, 21। बेटा थोड़ा सा फास्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां से समझ में ना आए तो पूछेंगे। फास्ट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि थोड़ा शॉर्ट में वीडियो जाए कि कम टाइम में ज्यादा कवर कर पाए। What is the difference between the largest number of 4 digit? बेटा जितने डिजिट की पूछे उतने ही 9 लिख दो। लार्जेस्ट डिजिट आए तो जितने डिजिट की बोले उतने ही 9। 4 डिजिट की लार्जेस्ट डिजिट पूछी। एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, क्या पूछा दोनों का डिफरेंस? 5 हमेशा 5 डिजिट की, 5 नंबर की डिजिट तो बड़ी होगी, 4 नंबर की डिजिट छोटी होगी, तो इसमें से 5 डिजिट बेटा 1 के आगे 4 टाइम 0, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिजिट पूछा जाए आपसे तो 1 के आगे 5 डिजिट पूछी तो 4 0। मान लो 6 डिजिट की आपसे पूछी जाती, 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर पूछा 6 डिजिट का, तो 1 के आगे 5 0 हो जाती। मान लो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछा तो 1 के आगे 2 हो जाती। कहने का मतलब है ये। और आपसे लार्जेस्ट डिजिट पूछा जाए तो उतने ही क्या कर लोगे 9 लिख लोगे। डिफरेंस पूछा था बेटा, डिफरेंस करेंगे, कैरी लेंगे, यहां पे चलेगी, फिर वो कैरी यहां से, फिर यहां पे 10 में से 9, 1 0 में से 0 0 0 0, तो आपका डिफरेंस क्या रहा 1, तो आपका ऑप्शन 1, तो ये आपके पास आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट मेड बाय दिस डिजिट? बेटा लार्जेस्ट पूछा जाए तो पहले ग्रेटेस्ट डिजिट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे, मतलब कहने का मतलब है जो सबसे बड़ा, आपके पास 9 सबसे बड़ा है, 9 के बाद 7 है, 7 के बाद आपके पास 3 है, 3 के बाद आपके पास 0 है, तो ये आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। कई दफा यहां पे स्मॉलेस्ट, पहले तो हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं 9 7 3 0, ए ही ऑप्शन आपके पास। बट स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो बेटा कभी भी 0 मत लेना। इन्हीं डिजिट का यदि स्मॉलेस्ट नंबर पूछता तो पहले 3 लेना है, ठीक है, क्योंकि इन सब में 0 को छोड़ के स्मॉलेस्ट कौन था 3 था, तो उसके तुरंत बाद 0, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये स्मॉलेस्ट डिजिट बनता है यदि स्मॉलेस्ट निकालना होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वही, what is the smallest number of 4 digit made by using the digit 5 0 1 and 2? एक 5 0 1 and 2 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। मैंने बताया आपके पास है 5 है, 0 है, 1 है, 2 है, तो बेटा कभी 0 नहीं लेना। सबसे पहले 1 के बाद 1 से ग्रेटेस्ट डिजिट, तो सॉरी 0 से ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है 1 है, उसके तुरंत बाद बताया मैंने 0, उसके बाद 2, उसके बाद 5, तो ये आपके पास डिजिट रहेगा। तो ये डिजिट रहेगा तो आपके पास ये आपका बी ऑप्शन विल बी द राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कहीं से ना समझ आए तो पूछते रहेंगे। एक होती है बेटा प्लेस वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू। फेस अपने आप को कहते हैं, फेस आमने सामने को, ठीक है। प्लेस वो 10 पैलेस पे है, 100 पैलेस पे है, 1000 पैलेस पे, तो उसकी पैलेस उसके स्थान को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 5। बेटा फेस 5 की वैल्यू, फेस वैल्यू 5 ही होगी, तो बस उसका आंसर यही होता है। और यहां पे यदि इसकी प्लेस वैल्यू पूछता तो 5 दिया, कितने डिजिट है 1, देखो 1 10 100, ओके, फिर यहां पे 1000 तो 5000 हो जाता। या सिंपल वे में याद रख लो, जिसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करें उसके बाद के जितने डिजिट काउंट करो उतने जीरो लगा दीजिए, उतने ही आप जीरो लगा देंगे, नॉर्मल वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ द नाइन्स। प्लेस वैल्यू देखो आपके पास 9 है, 5 है, 4 है, 9 है, 7 है, इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे। 9 था, 9 की प्लेस 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहां पे 9 था, इसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। 9 के बाद 9 लिया, 1 ही डिजिट है तो 1 0। फिर क्या बोला दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना। 0 में से 0 0, कैरी ले ली। 10 में से 9 1, तो यहां पे कितना हो गया 9, यहां पे 9, यहां से कैरी चलेगी तो 9 में से 1 गया 8, तो ये आपके पास ऑप्शन रहेगा 89910, 89910। तो ये प्लेस के ऊपर याद रखना, आपने प्लेस के ऊपर क्वेश्चन आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, द नंबर दिस। बेटा 9 की प्लेस वैल्यू 9 का 9, तो ये तो 10 पे है, तो 10 के लिए क्या चाहिए 0, तो आपका 90 हो गया भाई। ये आपका प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान, उसके स्थान का मान ज्ञात करना क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 4। 5 है, 4 है, 0 0 8 7। बेटा 8 4 की प्लेस वैल्यू, प्लेस प्लेस बताना, प्लेस 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये भी है, या 1 10 100 1000 10,000 तो 40,000। फिर क्या बोला, प्लेस वैल्यू और जातीय मान, मतलब प्लेस वैल्यू और इसकी फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू 4 की फेस वैल्यू क्या होती है, 4 की फेस वैल्यू तो 4 ही होती है, तो माइनस करोगे, कैलकुलेट 10, 10 में 4 गया 6, 9 9 9 3, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इजी है, बिल्कुल इजी, समझ आ रहा है, रिपीट करना है। चलो भाई, सिर्फ प्लेस वैल्यू, मान लीजिए 4 की प्लेस वैल्यू थी, 4 डिजिट थे, 4 के बाद 4 डिजिट आ गए, और प्लेस वैल्यू 4 की 4 होती है, दोनों का डिफरेंस पूछा था बेटा, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बड़ा इजी क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा एक होती है सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब होता है नेक्स्ट टर्म, सक्सेसर का मतलब है नेक्स्ट टर्म, और प्रोड्यूसर पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या, तो उसका होता है उससे लास्ट टर्म। मान लो मैं 100 हूं, 100 की सक्सेसर पूछे तो 101 हो गया, और सक्सेसर की प्रोड्यूसर पूछे, मतलब 100 की प्रोड्यूसर पूछे तो क्या बैक 1 माइनस करेंगे तो 99 हो गया। तो मेरा था आपके पास, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ दिस, इसकी सक्सेसर 9999 की सक्सेसर प्लस 1 कर दें, 9 और 1 10 की 0 1 कैरी, 9 और 10 की 0 1 कैरी, 9 और 1 10 की 0 1 कैरी, तो आपका 10,000 आपके पास यहां पे था, ये आंसर हो गया। सक्सेसर का मतलब नेक्स्ट टर्म होती है, 9,999 की नेक्स्ट टर्म क्या होती है 10,000, तो यहां पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ववर्ती मतलब प्रोड्यूसर पहले वाली संख्या, तो मैंने बताई थी 4830, पहले वाले -1, कैरी ले ली 10, 10 में से बन गया 9, यहां पे कितना 9 2 8 4, तो ये था, तो ये सी ऑप्शन राइट, बिल्कुल इजी। प्रोड्यूसर पूछे तो 1 माइनस करना है, सक्सेसर पूछे तो 1 प्लस करना है, नॉर्मल बात बिल्कुल। रोमन, देखो भाई रोमन में सबसे पहले जैसे 1 है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 है, ये रिप्रेजेंट 3 है, ये रिप्रेजेंट 3 के बाद मान लीजिए 5 की बात करें V है। बेटा यदि इसके इस साइड में डिजिट लग गया तो वो उसमें से 5 में से 1 माइनस हो गया, और यदि उस साइड में लग गया
आपकी राइट साइड में, तो 1 ऐड हो गया, 5 और 1 6, तो अपने जैसे ये रखना 10 हो गया। 2 टाइम आया तो 20 हो गया, 3 टाइम आया तो 30 हो गया। कोई भी डिजिट है वो 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। यदि हमारे पास 50 के लिए हम L लेंगे, और यदि हमें 40 होता तो इस साइड में X ले लेंगे, और यदि 60 होता तो L के उस साइड राइट साइड में आ जाता, तो 10 ऐड होगा, बैक साइड में है तो माइनस होगा। हमारे 100 लेना है तो C लेंगे, हमारे पास डबल C 200, ट्रिपल C 300, D लेना है तो 500, और यदि हमें CD ले लिया, देखो C 500 में से 100 माइनस तो कितना 400। यदि हमें 600 करना तो D में C ऐड, नॉर्मल है बिल्कुल। यदि हमें 1000 लिखना होता तो हम M ले लेते, नॉर्मल सी बातें हैं। सारा मैंने पूरा लगभग सारा ही रोमन नंबर थोड़ा सा टाइम में बता दिया। तो हमारे पास क्वेश्चन आएगी 100 प्लस में, इसको मैंने टुकड़ों में डाल देंगे 30 प्लस में 2, क्योंकि 132 था, तो 100 30 और 2। 100 के लिए क्या था C था, 30 के लिए कितना था x 3 टाइम, 2 के लिए था क्या था 2, तो ये हम चेक कर लेंगे C ट्रिपल x 2, तो पहला ही ऑप्शन हमारे पास राइट है, आगे हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द रोमन इक्विवेलेंट टू दिस, क्या है ये 1000 प्लस आपका 600 प्लस आपका 20 प्लस में 9। अब देखेंगे 1000 के लिए क्या बताया था M, 600 मतलब 500 प्लस में 100, 500 के लिए क्या था D था, 100 के लिए क्या था C था, 20 के लिए XX था, 9 के लिए IX था, तो बस इसको कॉमन लिख दो MDC XXIX, तो ये आपके पास ऑप्शन मिलेगा। अब हम पहुंचते हैं MDC XXIX, तो हमारा ऑप्शन वे ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज रिप्रेजेंट बाय दिस, हमें दे दिया गया MCDIX। पहली बात M के लिए हमें पता था 1000 होता है, प्लस CD, देखो D के लेफ्ट साइड में है तो माइनस होगा, D का हमारा 500 था, 500 में C का 100 माइनस हो गया, तो क्या हो गया 400। आपका X 10 होता है, 10 के इस साइड में है तो माइनस, और उस साइड में होता तो प्लस, 10 में से 1 गया तो ये 9, अब इसको ऐड कर दो 1409, 1409, ये आपका B विल बी द राइट। 20 क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज रिप्रेजेंट बाय दिस, तो हमें डेली के लगभग कोर्स करेंगे 20 क्वेश्चंस, जो कि लास्ट ईयर्स की सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल्स में आए हुए मिलेंगे आपको। हमारे पास था L हमारे पास 50 था, 1 2 3 था, 53 हो गया ये तो, ठीक है जी। 10 तो 30 हो गया, सारा कितना हो गया 83, तो हमने 83 चेक करना था, ये रहा हमारे पास 83 बिल्कुल। L हमारा 50 होता है बेटा, 1 का ठीक है, I का 1 तो ये 3 हो गया था, X का 10 प्लस में 10 प्लस में 10, सभी को ऐड कर दिया तो आपका 83। आपको सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल्स के लिए ऐसे ही वीडियोस हम लगातार देते रहेंगे। यदि आप को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमने बोला है आपका स्पेशली कोई भी क्वेरीज है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम देखो छोटे बच्चे हैं, ये चीज बड़ा बच्चा बड़ा आसानी से फोन पे चेक पे हो या यूट्यूब के माध्यम से सीख सकता है, पर छोटे बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। यदि आप इसके लिए ऑफलाइन और डे बोर्डिंग या हॉस्टल बैच लेना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और एमडी डिफेंस स्कूल जींद हरियाणा विजिट करेंगे। हमारा बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।